ये मोटिवेशन पे जरा वापस आए. I always thought कि motivation when I was young, which is a long time ago, motivation was a moti that was on vacation for me. I never had motivation. No. So how do you get motivated? How do you get motivated? Parents. Parents? Parents are the first motivation of a person's life. आपकी क्या है? Parents. Parents? Parents? Yes. The first ideal is your dad. It's within you. विदिन ये तो विदिन वाली जब आप विदिन वाली बात करेंगे वो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो कहेंगे वी डोंट हैव इट विदिन अस. Okay, it's like I believe that one can only excel जब खुद कुछ एम किया हो. वो कभी नहीं हो सकता कि आपके पेरेंट्स कहें कि पढ़ो 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 and you'll excel. Like my parents were the same like Shujaz कि आप ना पढ़ो. My father used to say तुम इस बुक से निकालोगी क्या? And whenever I didn't used to go to school, मम्मा खुश होती है इस बात पे कि चलो मैं घर पे रुकेगी मेरे साथ. So my parents were like this. But you have to, like for me, it's do or die. ठीक. मेरे लिए ये था कि मैंने स्टार्स लेने ही लेने हैं. और मेरे लिए इतना था कि मैंने परफेक्ट करना है. And if you can't do, then you die. I just, yeah. I took 10 subjects. That's nihilistic. That's not nice. If you don't do, then you try again. You don't die. You try again, but you have to do it. At But some do point, you have to do it. Don't die and then try again. Try again, try rephrase again, it. try ठीक, again. ठीक, That's ठीक it. है. But लेकिन आपका एम बड़ा क्लियर था कि you have to do एम it. क्लियर था कि ये करना ही करना है. मेरे लिए ये ऑप्शन भी नहीं थी कि मेरे 9 स्टार्स और 1 आए. मेरे लिए ऑप्शन यही थी कि मेरे 10 स्टार्स आए. Compromise नहीं है उसमें. कॉम्प्रोमाइज नहीं था. Okay, the mic goes to the left of the back. Go ahead. आप बोलिए. Add to it, please. मैं कह रही थी कि it's like she said, it's about belief. कि you have this belief inside yourself that you can do it. I never aimed for A stars or distinction. I never did. But even in carom, and I suck at carom. लेकिन जब हम carom खेल रहे होते हैं तो there's this shot, ठीक है, and my dad says कि ये तो जाएगा ही नहीं ना. As in obviously मैं कोई random shot बनाती हूँ. And I'm like नहीं जाएगा. And जब मैंने किया तो चला गया. तो it's all about that. कि आपकी sometimes आपका जो एंगल है वो आपके ज़हन में ज़्यादा क्लियर होता है Yes. as compared to the angle on the ground. Yeah, and there's जो आप ज़हन से देख रहे होते हैं लोगों को नजर नहीं आ रहा होता है and your angle in the mind is the real angle. yes. ठीक है. Go ahead, sir. The mic comes here, so let's sort of do the round backwards. All of you guys, you need to contribute. Go ahead, sir. मैं मोहम्मद अली खान हूँ. मेरे थिंकिंग स्किल्स में A levels में डिस्टिंक्शन है इस्लामाबाद रीजन में. Thinking skills? हाँ जी. Wow. Logic? हाँ मतलब कि उसमें आप बेसिकली आप आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करते हैं. आप उसमें ये निकालते हैं कि इस आर्ग्यूमेंट का मेन कंक्लूजन कि इसमें जो बात वो बताना चाह रहा है वो क्या, उसके पीछे सारे रीजंस. उसके अलावा हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं या एनालाइज करते हैं क्रिटिकली कि इसमें जो मतलब कि जो भी बंदा आर्ग्यूमेंट कर रहा है वो बहुत से आपकी फैलेसीज होती हैं या मिस्टेक्स होती है जो लोग बनाते हैं. इससे काफ़ी कॉमन सी होती है. जैसे कि बातचीत की जो तहजीब है, तरीके के साथ बातचीत की जो तहजीब है, साइंटिफिक बुनियादों पर आपको उसको किस तरह आगे लेके जाना है. हाँ मतलब कोई उस तरह की नहीं जिस तरह की हम बातचीत करते हैं वो ऐसी की तरह से और धड़म धड़म, दैट्स नॉट लॉजिक. मतलब कि इस तरह के एक बहुत ही बड़ा जो फ्लॉ होता है आर्ग्यूमेंट में, एक स्लिपरी स्लोप से कहा जाता है. इसमें आप एक छोटी सी बात से आप बहुत ही उसका बड़ा कंक्लूजन निकाल दे. जैसा कि हमारे वालिदैन हमें काफ़ी कहते हैं कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फिर नहीं कुछ नहीं बनोगे. साइकिल वाले के पास चले जाओगे, वहाँ पे साइकिल बनाओगे. मतलब कि सिर्फ अगर आप पास ना हुए. illogical according to the science that you've studied, it's illogical. मतलब कि अगर आप ये कहो कि अगर तुम पास ना हुए इसमें या तुम्हारा अगर अच्छा ग्रेड ना आया तो तुम फिर मतलब कि तुम बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं रहोगे या तुम बिल्कुल जाके साइकिल वाले के पास बैठ जाओगे और साइकिल बनाते रहोगे. काफ़ी मतलब कि ये सुना जाता है. तो लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है लॉजिक से. वो बढ़ा चढ़ा के आप एक बात बहुत आगे ले जाते हो. तो आपके पेरेंट्स आपको क्या कहते होंगे कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तुम नहीं बनोगे तो उसके बाद फिर ये होगा, फिर ये होगा और ये होगा और हो सकता है आप साइकिल वाले के पास जाके बैठ जाएं. Is this the way they argue with you? How do they argue? मेरे पेरेंट्स तो मतलब कि मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने कभी खास कोई प्रेशर में नहीं डाला. मेरे पेरेंट्स मतलब कि वो कहते हैं कि तुम जो भी तुम करना चाहते हो तुम करो, आराम से करो और तुम जो भी तुम्हारे साथ होगा तो हम तो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे और तुम्हारे साथ ही होंगे. तो अच्छा, थिंकिंग स्किल्स की क्यों लिया ये सब्जेक्ट क्यों? एक्चुअली मुझे मतलब कि आर्ग्यूमेंटेटिव या मतलब कि डिबेटिंग इसका मुझे पहले काफ़ी शौक था. तो मतलब कि जब आप आर्ग्यू करते हो तो आप मतलब कि क्रिटिकली आप हर चीज़ को देखना पड़ता है क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं तो हम बहुत तो बचपन से ही ऐसे इमोशन से हम रूल जाते हैं. मतलब कि हम इमोशनली बात करते हैं, हम सेंसिटिव बनाते हैं. तो फिर हम कभी किसी से बात करें तो फिर आप कभी आर्ग्यूमेंट जीत नहीं सकते हो क्योंकि आप गुस्सा आता है. You can't reason with emotion, obviously. You can't reason with emotion. इस तरह तो इस पे आप शुरू दिन से you were like this. You're the kind of guy who says, "Who is this guy? Why does he say these things?" You're that type of a guy who can जिद कर देता है लॉजिक के साथ. मतलब कि आप मतलब कि आपको पहले कोई बंदा कोई बात करता है आपको फिर उसको देखना चाहिए. यू शुड आप मतलब कि ना थोड़ा आप उसको देखो हर तरीके से. यू शुड थिंक अबाउट कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये किस
उससे कह रहा है आपके पीछे रीजंस होने चाहिए, आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए। आपके सब्जेक्ट ने आपकी जो सोच की स्किल है, जो हम यहाँ पर इतना ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करते हैं, उसको कितना हेल्प किया है? मतलब कि आप बात करते हो या कुछ, तो आप मतलब कि जो आप यू सी एवरीथिंग अराउंड यू, मतलब कि आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो आपको बहुत नजर आता है कि इसमें ये लोग जो इनकी जो फ्लॉज होती हैं कुछ करते हैं। मतलब कि अगर आप एक शैम्पू है, अगर आप शैम्पू बेच रहे हो, तो अगर आप एक क्रिकेटर आके उसको वो कर रहे हैं, तो ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट हेयर और एनीथिंग लाइक दैट। तो My God, I also appeared in a shampoo ad. You know that? तो मतलब कि आपका उसमें एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप किस उससे कह सकते हो कि ये चीज आप उसको कहते हैं प्रमोट कर सकते हो कि आपको उसमें कोई नॉलेज नहीं है। I must confess, I had no knowledge about that shampoo, which I never used myself. तो Anyway. उससे फिर मुझे एक्चुअली तो मेरे पेरेंट्स मेरे टीचर के पास ले गए थे मुझे, कि वो कहते हैं कि यार अपने इसको क्या किस चीज़ पे लगा दिया, हमारे साथ हर बात पे आर्ग्यू करते रहते हैं, हम चुप ही नहीं होते हमारे साथ।